आप सबका स्वागत है बुल एंड बेयर में। आज के इस एपिसोड का नाम है पैसा पैसा पैसा। मुस्कुराइए मत, सही सुना है आपने। आज के एपिसोड का नाम है पैसा पैसा पैसा। एक्चुअल में मैं चाहता हूं कि आप सब भी पैसा कमाएं और अमीर बने और उस पैसे को किसी अच्छे काम में लगाएं, उससे दुनिया अच्छी बन सके। और मैं आज एक आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आप पैसा कमाएंगे और जो भी आपके पैसे में बढ़ोतरी होगी, उस पैसे में से कुछ पैसा किसी अच्छे कार्य में लगाएं, जो भी आपको ठीक लगे, जिससे भी आपको खुशी मिले, जिससे आपको लगता है कि हम दुनिया में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का नाम पैसा 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 क्यों है। आज हम एक ऐसे इंडिया में म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू आप और अमीर बन सकते हैं। उस म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। एक्चुअली ये बहुत ही एक अच्छा और चुनिंदा म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है बाकी सब म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट एक साल में इसने 75% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने आप में म्यूचुअल फंड्स में बहुत ही अच्छा रिटर्न है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहां दिखाया है, पिछले एक साल में इसका ट्रेंड देखिए, ये ऊपर ही जा रहा है। और उसका सिंपल सा रीजन है, जो कंपनीज में यहां पे इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और मैंने उन कंपनीज के बारे में भी स्टडी किया है और उनका फ्यूचर और उनकी ग्रोथ आगे भी होती रहेगी। चलो अब एक बार देखते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है दूसरे म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में कैसा कर रहा है। और मैंने 50 और 250 का कंपैरिजन भी किया है और इसको कंपेयर किया है क्वांट के साथ में, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। और आप देख सकते हैं कि उनके कंपैरिजन में जो इसका रिटर्न है वो ज्यादा है और अच्छा है। तो 50 और 250 में फर्क क्या होता है? 50 में यह फर्क होता है, दोनों स्मॉल कैप हैं। 50 में वो 50 कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं। 250 में वो 250 कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं। तो एक तरफ में आपका पैसा सिर्फ 50 कंपनीज में लग रहा है कुछ कुछ परसेंटेज में, और एक में 250 कंपनीज में लग रहा है डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में। तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। लेकिन आज की डेट में जो कंपनीज इस 50 में ली गई हैं उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है भारत देश में और पूरी दुनिया में, और तभी ये उनसे बेटर परफॉर्म कर रही है। देखिए, हमने इसका और भी कंपैरिजन किया, और अगर आप इस जगह पे देखेंगे पीयर कंपैरिजन में, तो जो बाकी के कोई भी म्यूचुअल फंड है बहुत ही नीचे है इसके उसमें कंपैरिजन में। और 75% का रिटर्न म्यूचुअल फंड्स में कोई आम बात नहीं है, ये बहुत अच्छा है। इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है। देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ रिस्क है, क्योंकि जो कंपनीज में आपका पैसा लगाता है फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड में, वो अच्छा नहीं भी कर सकती, अच्छा भी कर सकती है। तो देखिए, आपको सोच समझ के इसमें अपना डिसीजन लेना होता है, लेकिन ये काम हम आपके लिए करें। अब अगर आप यहां देखेंगे तो मैंने यहां पे वो दिखाई हैं 50 कंपनीज, कौन सी सारी नहीं दिखाई है, जो मेन मेन कंपनीज हैं वो दिखाई हैं। और सबसे जो अच्छी कंपनी है वो है सुजलॉन एनर्जी, और उसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा है। अभी मैं आगे और सुजलॉन के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अगर इसकी और कंपनीज को देखें, काय, साइंट, आईडीएफसी, सेंट्रल डिपोजिटरी, आईडीएफसी, बिरला सॉफ्ट, आई थिंक ये सारी कंपनीज का नाम शायद आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। और ये सारी कंपनीज ने पिछले एक साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। इन सबका जो स्टॉक प्राइस है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आगे आने वाले 2 साल में जो मेरे एनालिसिस है वो और अच्छा परफॉर्म करेगा। बाहर के देशों से बाहर के नागरिक हमारे भारतवर्ष में आके, हमारे भारत देश में आके और पैसा लगा रहे हैं, जिसके करके ये स्टॉक्स आगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए देखते हैं सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक जो सबसे ज्यादा जिसमें पैसा लगा वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और ये कंपनी है क्या। सुजलॉन एनर्जी एक एनर्जी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि मतलब जो हमारे बिना किसी पॉल्यूशन के किसी अच्छे सोर्सेज से जो एनर्जी बनती है उसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। और ये विंड एनर्जी बनाती है, वो जो पंखा घूमता है उसके थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है उसको विंड एनर्जी कहते हैं। उसकी जो टर्बाइंस बनती हैं वो ये बनाती है। ये दुनिया की कुछ ही कंपनीज में से एक है, और ये वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज में भी है। और भारत का जो ऑलमोस्ट 1/3 विंड एनर्जी है वो ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी के ऑफिस लगभग 17 देशों में है, और इसके पास लगभग 111 प्रोजेक्ट ये बना चुके हैं। और इसकी जो ऑर्डर्स बुक है वो बहुत ही अच्छी है, इसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स है, और इसका स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है, स्पेशली पिछले एक साल में।
क्योंकि आगे आने वाले समय में जो क्लीन एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी डिमांड और बढ़ेगी और ये कंपनी और अच्छा परफॉर्म करेगी। इसका स्टॉक जो मुझे लगता है अगले 1 से 2 साल में 100 रुपए तक भी जाएगा और आप देखेंगे कि ये जो हमारा म्यूचुअल फंड है ये और अच्छा परफॉर्म करेगा। दूसरी इंडस्ट्री है काय इंडस्ट्री। काय इंडस्ट्री क्या करती है, इसका स्टॉक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये केबल्स, तारे बनाती है, कोएक्सियल केबल, पीवीसी केबल। जैसे जैसे दुनिया में बढ़ोतरी हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो केबल्स की जरूरत है और तभी ये कंपनी बहुत ही जरूरी है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और ये आगे आने वाले टाइम में भी ग्रो करेगी। अगली कंपनी है सीएंट। सीएंट क्या है, ये एक आईटी कंपनी है। आपने टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा का नाम तो जरूर सुना होगा हर रोज। लेकिन ये जो सीएंट है, बिरला सॉफ्ट है, ये दोनों टेक्नोलॉजी में है और ये दोनों भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आने वाले समय में और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये और बड़ी होंगी, तो उसमें भी आपको कुछ चिंता की जरूरत नहीं है। अगली आती है सेंट्रल डिपॉजिटरी। तो ये जो हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं उसका पूरा जो डेटाबेस है, जो डेटा होता है, वो इस कंपनी के पास एक डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, ये भी अच्छा परफॉर्म करिए। आने वाले समय में और अकाउंट्स खुलेंगे और लोग इन्वेस्टिंग करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि डेटा को अच्छे से मैनेज करना, उसको सेव करके रखना, उस कंपनी का ये काम है। अब देखते हैं कि ये जो पैसा है कहां कहां लगा है। चलो ये तो कंपनियों की बात हुई, तो ये कौन कौन से सेक्टर में है। तो जो सबसे ज्यादा पैसा है 21% वो फाइनेंशियल कंपनीज में लगा है। देखिए इंडिया में फाइनेंशियल कंपनीज का बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आज भी गांव में लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता, और आगे आने वाले समय में उन सबको पता चलेगा। वो सब भी बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, डीमैट अकाउंट खोलेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे आपके और मेरी तरह, तो ये बढ़ेगी। जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज है उनमें ग्रोथ होगी। जैसे जैसे लोगों के पास फोन आ रहा है वो और अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, उनको पता चलेगा कि हम कैसे अकाउंट खोल सकते हैं, वो एप्स यूज करेंगे। एंजल मानी के ऐप ही है जो कि बेसिकली आपको हेल्प करती है, गाइड करती है। तो इसमें बहुत सारा पैसा उसमें लगा है। उसके बाद लगा है टेक्नोलॉजी कंपनीज में, सीएंट, बिरला सॉफ्ट। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और ज्यादा, ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है टेक्नोलॉजी में, लेकिन बेसिकली जो ये टेक्नोलॉजी कंपनीज है इनमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है और आने वाले समय में ये कंपनीज और ग्रो करेंगी और कंपीट करेंगी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ में। और भी जो इसमें पैसा लगा है वो मिक्स टाइप की कंपनीज में लगा है। अगली बात आती है इसके अंदर फंड मैनेजर कौन है। देखिए आपका पैसा संभालता कौन है, आपको ये जरूरी है। अगर किसी गलत आदमी के हाथ में यही पैसा होगा तो वो कहीं गलत कंपनी में लगा देगा और आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इसमें जो ये दो फंड मैनेजर्स हैं इनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इनमें से एक फंड मैनेजर तो ऐसा है जिसने इंडिया के बाहर रह के बहुत लंबे समय तक काम किया है, स्पेशली हांगकांग में। और हांगकांग एक्चुअल में एक फाइनेंशियल हब है हमारे एशिया पैसिफिक का, जहां पे उनको बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिला है दूसरे ढंग से सोचने का। तो उन दोनों की जो जुगल बनती है उसके करके ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके अलावा जो एक जरूरी चीज होती है, हम इसके बारे में ये भी समझते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में एक्सपेंस रेशियो क्या, मतलब इसको जो लोग मैनेज कर रहे हैं उनके खर्चा पानी का क्या खर्चा है, तो वो बहुत कम है। इसमें 0.25% है जो कि ज्यादा नहीं है। और एग्जिट लोड जो कि जरूरी होते हैं वो समझना कि आपने इसमें पैसा लगाया तो आपको कल को जरूरत है उस पैसे की, तो आप आराम से निकाल सकते हैं जब चाहें, तो उस ढंग से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगेन आपको फाइनली ये बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आप पैसा लगा के बहुत अच्छे से उसको बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको बहुत बढ़ोतरी मिलेगी। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बस याद रखिएगा कि इस पैसे को किसी अच्छे काम में भी लगाएं, जितना भी हो सके, जिसमें से आप कुछ भी 1-2%, 2%, जितना आपको अच्छा लगे। और अच्छे से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये देखने के लिए, धन्यवाद।